अभी एक मामला ठाकुर पंडित का हो गया। अब वो ठाकुर पंडित, अब ये देखो 2 लड़कियों का झगड़ा था, 2 जातियों का झगड़ा नहीं है। नहीं, मेरी तरफ से प्रतिक्रिया वही है, मैं आस्था सिंह के साथ खड़ा हूँ। उनके साथ उस लड़के ने अपमान किया, उसके पति ने, त्रिपाठी का पति, तो जो दलित वर्ग के लोग हैं, कि आपका शोषण ब्राह्मण क्षत्रिय करते हैं कि यादव जी करते हैं? आपको पता लगेगा। सर्वाधिक जो केस है, बंगाल के चुनाव में इनके औकात बताएँगे हम, तमिलनाडु के चुनाव में इनके औकात बताएँगे। भई बीजेपी को औकात दिखाने का तो एक ही समय है, चुनाव। हम ये चाहते हैं कि इस क्षेत्र में कुछ और विकास हो, कुछ फैक्ट्रियाँ आएँ, कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज आए, कुछ ऐसा आए, कुछ अच्छे स्कूल कॉलेज बने ताकि। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौहान आप लोगों का स्वागत करता हूं सुपर हिंता न्यूज़ चैनल में। और आज हमारी मौजूदगी है बलिया के कसेसर शांभवी धाम महाराज आनंद स्वरूप महाराज जी के पास अभी मौजूद हैं हम लोग। तो कुछ सवाल ऐसे हैं जो इस समय चर्चा का विषय है। पूरे भारत में एक ही चीज़ चल रही है जिसके बारे में हम बात करेंगे, आप लोग को जानते होंगे। एक बार महाराज जी अपने मुखार बिंदु से अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम स्वामी आनंद स्वरूप है, मैं शांभवी पीठ का पीठाधिपति हूँ और अभी बलिया में जो शांभवी धाम है, वहाँ पे विराजमान हूँ। सर, एक कानपुर में एचडीएफसी बैंक में कुछ जातिगत क्लिप वायरल हुई थी, जिसके बारे में बहुत चर्चा चल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, क्लिप तो वायरल करने वाले वायरल कर ही देते हैं। उस लड़की ने कहा, उस लड़के ने जब उसको पूछा कि तुम किस जाति के हो? तो बोला बकचोदी मत करो, मैं ठाकुर हूँ। तो अब वो लड़के की भी बदतमीजी थी। लड़की ने जो जवाब दिया वो ठीक ही दिया। अब क्या है कि बाद में जब पता चला कि लड़की जो दूसरी लड़की से झगड़ा था जिसका, जिसकी वजह से वो रिज़ाइन की, वो ठाकुर थी और जो रिज़ाइन की वो पंडित थी। तो अब ये लड़ाई ठाकुर पंडित की तरफ ले जाने का प्रयास चल रहा है। चूँकि है क्या कि अभी बड़ी मुश्किल से यूजीसी को लेकर के जो सवर्ण समाज के ठाकुर और ब्राह्मण हैं, वो एक होने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह जो आईटी टीम है मोदी जी की आईटी टीम इस पूरे आंदोलन को डिरेल करने के लिए कभी अभी एक ले आई थी फ़िल्म घूसखोर पंडित। घूसखोर पंडित में सब मुख्यमंत्री से लेकर के सारे लोग एकदम मैदान में उतर गए। लेकिन जो ब्राह्मणों का एनकाउंटर हुआ उत्तर प्रदेश में, ब्राह्मणों का जो के हमले हो रहे हैं, ब्राह्मणों का रोज़ अपमान हो रहा है, उस पे ना माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी कुछ करते हैं, ना मोदी जी करते हैं। अभी एक मामला ठाकुर पंडित का हो गया, अब वो ठाकुर पंडित, अब ये देखो 2 लड़कियों का झगड़ा था, 2 जातियों का झगड़ा नहीं है, 2 लड़कियों का झगड़ा, अब वो झगड़ा आपस में निपट गया और वो भी 7 जनवरी का झगड़ा है। वायरल फरवरी में हो रहा है, ये भी देखिए। ये अभी का झगड़ा नहीं है। और वायरल क्यों किया जा रहा है? इस फरवरी में क्यों किया जा रहा है? तो यूजीसी को डिरेल कैसे किया जाए, तो खोज रही है। समय-समय से अब इतना ज़्यादा वायरल कर दिया गया उसको। दोनों ने सफाई दे दिया है। आस्था सिंह ने भी कह दिया है कि भई हमने हमारे पिता ब्राह्मणों को देखते ही उनके पैर छूते हैं या उनका सम्मान करते हैं। हमारी परंपरा है, हमारे मूल्य हैं, हम ब्राह्मणों का अपमान नहीं करते, उसमें ब्राह्मण एंगल ना देखा जाए। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि ना उसमें ठाकुर एंगल देखा जाए, ना ब्राह्मण एंगल देखा जाए। बड़ी मुश्किल से ठाकुर ब्राह्मण एक हो रहे हैं, तो एक होने दिया जाए। सर, अभी मैं आप ही के मुँह से सुन रहा हूँ। आपने भी सिर्फ़ एक जाति विशेष पर ध्यान दिया। सिर्फ़ ब्राह्मण पर ही क्यों विशेष ध्यान देते हैं सर आप? नहीं, सबसे पहले तो अपना घर बनाना चाहिए। अगर आप भी चौहान हैं, तो चौहान पे ध्यान देना चाहिए पहले। अगर आपने अपना घर मजबूत नहीं किया, तो आप दूसरे का घर मजबूत नहीं कर सकते हैं। ये सिद्धांत है। प्रकाश अब अगर आपके घर में आप दीपक नहीं जला पा रहे हैं और दूसरे के घर के प्रकाश की बात कर रहे हैं, तो लोग हँसेंगे आप पे। यदि आप अपने माँ का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे की माँ के सम्मान का लेक्चर दे रहे हैं, तो हँसेंगे आप पर। तो सबसे पहला कर्तव्य अगर सनातन धर्म को बचाना है, तो गो और ब्राह्मण को बचाना है। तो सबसे पहला कर्तव्य मैं कर रहा हूँ और मैं अपने क्षेत्र में जहाँ रहता हूँ, वो जहाँ-जहाँ भी रहता हूँ, हम कभी भी किसी का सम्मान या किसी का सहयोग जाति देख के नहीं करते। हमने यदि मेरे पास कोई भी जाति का पीड़ित व्यक्ति आ गया, उसके साथ खड़ा हो जाता हूँ। अगर कोई शोषक ब्राह्मण भी है तो उसके खिलाफ खड़ा हूँ। अगर शोषित कोई दलित भी है तो उसके साथ खड़ा हूँ। मैं हमेशा भी कभी भी जाति देख करके निर्णय नहीं लेता। लेकिन अभी सर्वाधिक प्रहार इस समय ब्राह्मणों पे हो रहा है। आपने देखा बहन मायावती ने भी चिंता किया उसकी। हमको तो बहुत अच्छा लगा, कम से कम कोई तो नेता इतनी बड़ी बात कह रही है कि लगातार ब्राह्मणों पे हमले हो रहे हैं, अपमान हो रहा है उनका। तो मैं तो और ये शब्द तो माननीय मुख्यमंत्री को करना चाहिए कि उनके राज्य में भई हम बार-बार इस बात को कहते हैं कि सबसे कम एससी एसटी ब्राह्मणों पे मायावती के काल में 2007 के बाद लगे, 2007 से 12 सबसे कम एससी एसटी और सबसे ज़्यादा एससी एसटी योगी के राज में लगे हैं।
तो हमारे लिए कौन अच्छा है? योगी अच्छे हैं कि मायावती अच्छी है? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी ब्राह्मणों को चेतने की, ठाकुरों को चेतने की ज़रूरत है। एक होकर के यूजीसी के लिए लड़ना है, अभी उसके लिए लड़ो, डिरेल मत हो, अलग-अलग मत हो। सर, तो इसमें जब यूजीसी का मामला चल रहा था तब सब पूरे सामान्य वर्ग के जो जाति विशेष लोग थे वो सब लोग एक होकर लड़ रहे थे। मगर जब ये कानपुर एचडीएफसी बैंक का मामला आया उसमें कौन लोग थे उसमें राजनीति करने लगे, उसको ट्रोल करने लगे, उसको वायरल करने लगे और जब किसी को नहीं मालूम था कि एक पक्ष ब्राह्मण है, तब तक तो सब ठीक था। और जब पता चल गया कि एक पक्ष ठाकुर है, एक पक्ष ब्राह्मण है, तब जाकर लोग में अलग प्रतिक्रिया आने लगी। नहीं, मेरी तरफ से प्रतिक्रिया वही है, मैं आस्था सिंह के साथ खड़ा हूँ। उनके साथ उस लड़के ने अपमान किया, उसके पति ने, त्रिपाठी का पति। तो मैं अभी भी आस्था सिंह के साथ खड़ा हूँ, कल भी आस्था, और आस्था ने जो बात बाद में कही, बाद के वीडियो में, कि हमारे इस लड़ाई को ब्राह्मण क्षत्रिय न बनाया जाए, मैं भी वही कहता हूँ, इस लड़ाई को ब्राह्मण ठाकुर न बनाया जाए। आस्था ने कह दिया है कि हमारा संस्कार है, हमारे पिताजी छोटे ब्राह्मणों के भी पैर छू लेते हैं और यही हमारा संस्कार है। वो ब्राह्मण का पैर नहीं छूते हैं, वो एक परंपरा का, एक मूल्य का पैर छूते हैं, जो हमारी परंपरा रही है। ब्राह्मणों का सम्मान हमेशा क्षत्रिय या हमेशा वैश्य वर्ग करता रहा है, और उस पे लड़ाई ही नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि हम पंडित के साथ खड़े हैं, वो मूर्खता कर रहे हैं। पंडित के साथ इसमें खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। उसके पति ने, जो पंडिताइन थी, उसके पति ने आस्था सिंह के ऊपर प्रहार किया और उसने उसकी प्रतिक्रिया की, वो एकदम उचित था। सर, मैं बता देना चाहता हूँ कि जो रितु त्रिपाठी है, उनके पति के द्वारा जो बात कही गई, हमको मालूम है कि मतलब उन्होंने कहा कि हम गर्मी निकाल देंगे, ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग किया। इसके बाद सामने से आस्था सिंह का प्रतिक्रिया आया। मगर कहीं न कहीं रितु त्रिपाठी का भी आरोप है कि उनको भी उस बैंक के अंदर सीनियर कर्मचारियों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता था, उनको दबाव दिया जाता था, उनसे ज़्यादा काम कराया जाता था। इसका आरोप भी लग रहा है। देखो, ये तो बैंक का काम है ना, उसके लिए मजदूर संगठन बने हुए हैं। उन मजदूर संगठनों को जाकर के रितु त्रिपाठी को कहना चाहिए था। तो अब, और लेकिन पति, वो आस्था तो छोटी कर्मचारी है, उससे लड़ने की क्या ज़रूरत थी? उससे लड़ने का पीछे ये था कि वो रिज़िग्नेशन दे रही थी और उसमें लेट हो रहा था, बैंक मैनेजर उसको अलाउ नहीं कर रहा था। तो वो छोटी कर्मचारी आस्था सिंह, वो क्या करेगी? ये जाकर के उससे लड़ गया। अब उससे लड़ने के लिए, उसकी जात पूछने के लिए क्या ज़रूरत है ये सब करने की? देखिए, अब ये लड़ाई बहुत छोटी थी, इसको बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ठीक सर, इस पे राजनीति जो कर रहा है वो करे। मगर मामला अब फिर से यूजीसी पर लौट के जाएगा। तो यूजीसी में जो नियम बनाए गए, जो बदलाव किए गए, उसमें आप सहमत हैं कि नहीं हैं? नहीं, हम देखो क्या है, ये कोई भी एक्ट जब आता है ना, तो ये इसलिए आता है कि हमारा वोट बैंक बढ़े। बीजेपी हमेशा पहले मुस्लिम और हिंदू बाँटती थी और अब हिंदुओं को बाँट रही है। इसके समर्थन में है कौन? अगर इसके समर्थन में राहुल गांधी भी नहीं है, अखिलेश भी नहीं है, मायावती भी नहीं है, तो ये बना किसके लिए है? जो लीडरान हैं बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के, वो तो नहीं है। मुट्ठी भर लोग इसके समर्थन में खड़े हैं। सर, आपके कहने का मतलब खुलकर अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई नेता नहीं आता, तो यूजीसी का समर्थन कोई खुलकर नहीं कर रहा है। तो यूजीसी जो एक्ट है, जो ओबीसी और एससी-एसटी के लिए जो विश्वविद्यालयों में उनके हो रहे शोषण पर जो आंकड़े निकाले गए, उनके खिलाफ जो बदलाव किए गए, उसमें संतुष्टि नहीं है। आप लोग संवर्ण के लोग जो चाहते हैं कि इसमें बदलाव हो, तो वो बदलाव क्या होने चाहिए? नहीं, मैं चाहता हूँ कि रोल बैक हो। मैं तो चाहता ही नहीं कि बदलाव हो। देखो क्या है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होगा, जहाँ होगा वहाँ उसके लिए एससी-एसटी बना हुआ है। अब आप कहिए कि यादवों का कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कर लेगा इस देश में, पटेलों का कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कर लेगा। आप देख लीजिए कि आप जाकर के पूछिए जो दलित वर्ग के लोग हैं, कि आपका शोषण ब्राह्मण क्षत्रिय करते हैं कि यादव जी करते हैं? आपको पता लगेगा। सर्वाधिक जो केस है एससी-एसटी की, वो किसके ऊपर है? तो ये क्यों लाया गया? तो अगर 90% मुकदमे ओबीसी के ऊपर हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के, तो उनको उसी में सम्मिलित कर लिया आपने। अब एससी-एसटी किसके खिलाफ जाएगा? अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यादव करता है एससी के साथ, तो किसके खिलाफ जाएगा, आप जरा बताइए। तो इसमें एससी-एसटी के लिए तो बना हुआ था ऑलरेडी, 2012 में बना हुआ था। आपने उसमें ओबीसी को ला करके सम्मिलित करके इस पूरी घटना को ऐसा रूप देने का प्रयास किया कि यादव जा करके दलितों को मारेगा, पीटेगा और कुछ भी करेगा, उसके ऊपर कोई अपराध नहीं बनेगा। ये जो एक्ट आया है, एससी-एसटी के खिलाफ आया है, या नहीं तो एससी-एसटी के लिए तो 2012 में एक्ट बन चुका है, 2023 में एक्ट बना है। आपने 2026 में ओबीसी को भी उसमें सम्मिलित किया। ओबीसी का मजा कौन ले रहा है? यादव ले रहा है, पटेल ले रहा है। पटेल मतलब होता है जमींदार हिंदी में, जो जमीन का मालिक, जो सबसे बड़ा भूमाफिया होता है। कौन है, कौन मजा ले रहा है? कुशवाहा।
मजा कौन नहीं ले पा रहा है? चौहान मजा ले रहा है, राजभर मजा ले रहा है। इनको ओबीसी का कोई लाभ मिल रहा हो तो बता दीजिए। मैं यहाँ चारों तरफ चौहान बस्तियां घूम आइए, यहाँ राजभर बस्तियां घूम आइए, कितने लोगों को नौकरियां मिली हैं? जा करके किसी यादव बस्ती में जाइए, आपको लगभग हर दूसरे घर में सिपाही मिलेगा। जाकर के पता करिए। तो आरक्षण का लाभ कौन मिल रहा है, किसको मिल रहा है और इसका लाभ किसको मिलेगा, ये बात मैं कहना चाहता हूं। तो यह जो एक्ट आया, यह दलितों के खिलाफ है, सवर्णों के खिलाफ है। केवल और केवल ओबीसी को खुश करने के लिए मोदी जी इस एक्ट को ले आए और मुर्गा लड़ाने के लिए ले आए कि मुर्गा आपस में लड़ते रहे, हमारा वोट बैंक अमर रहे। लेकिन इस बार पहली बार आपने देखा होगा एससी एसटी आया, सवर्ण समाज सामने नहीं आया। एससीओ के लिए अलग से कानून 2018 में आया, नहीं आया। लेकिन पहली बार जब आपने अन्याय किया, जो शोषित वर्ग, जो शोषक वर्ग है, उसको शोषित वर्ग बना करके आपने पेश किया ओबीसी को, उस पे आकर के मामला अटक गया है और अब इनके गले में अटक गया है। ये न निगल पा रहे हैं, न उगल पा रहे हैं। आपने देखा अभी आरएसएस के विराट हिंदू सम्मेलन हुए, सारी की सारी कुर्सियां खाली गई, इसलिए खाली गई कि अब इनके साथ सवर्ण समाज नहीं है। और जिसका मूल नष्ट, जब पेड़ का मूल जड़ कट जाती है ना, काटने वाला होशियार व्यक्ति जड़ से काटता है। जब जड़ कट जाता है, पेड़ अपने आप उलट जाता है। सर, इसमें देखा गया जब यूजीसी का विरोध सामान्य वर्ग के लोग करने लगे, तो उसमें बीजेपी के झंडे को भी फेंका गया, कहीं कहीं पुतले फूँके गए बीजेपी के, बीजेपी का जोरदार विरोध भी हुआ। तो क्या इन सब चीज़ों को करने से बीजेपी को कोई फ़र्क पड़ने वाला है? अब तो बीजेपी बताएगी, अभी बंगाल के चुनाव में इनके औकात बताएंगे हम, तमिलनाडु के चुनाव में इनके औकात बताएंगे। भाई बीजेपी को औकात दिखाने का तो एक ही समय है, चुनाव। चुनाव में दिखाएंगे हम, आप चिंता मत करिए। 8 मार्च को हमने कॉल दिया है दिल्ली में रामलीला मैदान में। रामलीला मैदान की रैली जो नेपाल में हुआ, उससे भी खराब स्थिति में वहाँ हम लोग पहुँचेंगे और शायद मोदी को हेलीकॉप्टर भी नहीं बचा पाएगा, हेलीकॉप्टर से भी नहीं भाग पाएंगे। सर, यूजीसी को लेकर जो समर्थन में जो धरने हो रहे हैं, जो माँगें हो रही हैं, उस पर क्या कहेंगे सर? अभी आज चंद्रशेखर रावण का दिल्ली में शायद धरना है, उसके खिलाफ समर्थन में यूजीसी के। चंद्रशेखर रावण धरना नहीं दे रहे हैं। धरना कौन दे रहा है, बस आप सोचिए। धरना दे रही हैं सोनेलाल पटेल की बेटी। आपने देखा होगा कल उनको उठा के पुलिस ने लाद दिया गाड़ी में, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, लाद दिया। अब पटेल जी को क्या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन चाहिए भाई, जो स्वयं दूसरे को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है? तो लड़ाई कौन लड़ रहा है, समर्थन में कौन खड़ा है? जो पीड़ा देने वाला है। और किसको? एससी एसटी को। चंद्रशेखर मूर्ख हैं, मायावती मूर्ख नहीं है। अगर चंद्रशेखर इस यूजीसी एक्ट के पक्ष में खड़े हैं तो उनकी मूर्खता है। इसलिए मूर्खता है कि आपको तो एक्ट 2012 में मिला हुआ है, ये तो आपके खिलाफ ले आया। भाई यादव पीटेगा आपको तो आप किसके खिलाफ जाओगे? फिर तो वो उसी एक्ट में है, आप जा ही नहीं सकते। पटेल पीटेगा तो कहाँ जाएंगे आप, किसके खिलाफ जाएंगे आप? ये एक्ट केवल, अच्छा, ब्राह्मण क्षत्रिय कभी पीटता नहीं है, कभी मारता नहीं है, कभी सताता नहीं है। अब देख लीजिए पूरा ये इलाका जो है यादव बाहुल इलाका है। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एससी एसटी के खिलाफ कौन कर रहा है, जाके देखिए। यही मत देखिए, ये प्रयोगशाला है एक छोटी सी। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जो भी दलित इस एससी एसटी इस यूजीसी के पक्ष में खड़ा है वो महामूर्ख है। जो यूजीसी का मामला है सर, और जो कानपुर में जो घटना घटी ठाकुर ब्राह्मण वाली, ये तो कहीं न कहीं राजनीति का हिस्सा बन सकता है और बन रहा है। मगर जब आरक्षण की बात हो जा रही है, तो जो आप बता रहे हैं कि ओबीसी में सबसे ज़्यादा आरक्षण यादव समाज के लोग ले रहे हैं, पटेल समाज के लोग ले रहे हैं, कुशवाहा समाज के लोग ले रहे हैं। तो इसमें जो वर्गीकरण आया था, तो उसपे क्यों नहीं लोग मतलब समर्थन दिए वर्गीकरण का, कि वर्गीकरण हो? नहीं, हम तो अभी भी चाहते हैं, लेकिन वर्गीकरण का जो अपर लेवल है वो 8 लाख है। 8 लाख तक ले जाने में गांव के लोगों को तो नानी याद आ जाएगी। और हमने आरक्षण का, वही मैं कह रहा हूँ भाई, आरक्षण चौहानों को नहीं मिलेगा, इसलिए कि ओबीसी में है वो, जो मजबूत है, जो अगुआ है, उसको मिल रहा है। तो आरक्षण का मजा तो यही 3 जातियां ले रही हैं, 90%। आपको कहाँ मिल रहा है? हम आपके साथ खड़े हैं। वर्गीकरण की मांग हमने किया, सवर्ण समाज ने किया, आपके वर्गीकरण की, इसलिए कि हक की लड़ाई आपके लिए और कोई नहीं लड़ेगा। यादव अपने लिए लड़ता है, लेकिन ब्राह्मण अपने लिए कभी नहीं लड़ता है। ब्राह्मण सबके लिए लड़ता है, आपके लिए भी लड़ता है, उनके लिए भी लड़ता है, उनके लिए भी लड़ता है, उनके लिए भी लड़ता है। और सबके घर में जाके पूजा कराता है, सबकी जय जयकार करता है। लोगों को लगता है कि उस पूजा से उसका घर चल रहा है, लेकिन आपको कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं दिखेगा जिसके घर में खेती नहीं है, जिसकी खेती नहीं हो रही, जिसका अच्छा बिजनेस नहीं है। सबके पास है, लेकिन फिर भी आपके घर में जाके जय जयकार करता है कि आपकी जय हो, भगवान आपका भला करें, आपकी बरकत हो। सर, एक लास्ट सवाल है आपसे कि इस क्षेत्र की जनता के लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो बलिया और मऊ के जनपद में पिस जाने वाला क्षेत्र है हमारा।
वैसे तो त्रियाब में बसा हुआ गंगा और सरयू और तमसा के त्रियाब में बसा हुआ ये क्षेत्र है। इसको बहुत उपजाऊ और फर्टाइल होना चाहिए, लेकिन इस यह क्षेत्र में कोई लीडर अच्छा नहीं है, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाता है। हम ये चाहते हैं कि इस क्षेत्र में कुछ और विकास हो, कुछ फैक्ट्रियाँ आएँ, कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज आए, कुछ ऐसा आए, कुछ अच्छे स्कूल कॉलेज बने, ताकि जो बच्चे पलायित होकर के और जगह जा रहे हैं, यहीं पे उसकी व्यवस्था हो सके। यह क्षेत्र बहुत उन्नति करे, यही हमारी शुभकामना हमेशा रहती है। इसीलिए मैं माँ शांभवी को लाके बसाया हूँ कि माँ शांभवी रहेगी तो सबके ऊपर कृपा करेगी। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे सामूहिक धाम कसेसर में महाराज आनंद स्वरूप महाराज जी के द्वारा इनके द्वारा किया गया कार्य भी किसी से छुपा नहीं है। सामाजिक कार्यों में इनका विशेष लगाव रहता है।